हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम लॉग टेबल का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू डू डिवाइडेशन। मतलब डिवाइडेशन करना कैसे करना है बाय यूजिंग द लॉग टेबल। ठीक है, कल के लेक्चर में क्या देखा था, थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये कॉपी सेव है। तो कल के लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग लॉग टेबल। ये हमने कुछ फॉर्मूले रिवाइज किए थे। देन उसके बाद हमने इजी वाले मल्टीप्लिकेशन लिए थे बाय यूजिंग लॉग टेबल। देन उसके बाद हमने मीडियम वाले कॉम्प्लेक्स वाले मल्टीप्लिकेशन लिए थे। एंड ये दोस्तों मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आशा करता हूँ कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया है एंड आपको पूरा का पूरा आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर हमें कंप्लीट समझ में आया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिवाइडेशन। तो डिवाइडेशन कैसे करें बाय यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर हमें तो डिवाइडेशन आता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाले जो डिवाइडेशन होते हैं ये हम बाय यूजिंग लॉग टेबल विद इन 1 मिनट में हम कर सकते हैं। तो आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर इस टाइप का डिवीजन हो तो क्या हम कर पाते। इस टाइप का मतलब किस टाइप का, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। अगर दोस्तों 3.8075 इंटू 0.0080 अपॉन 97.395, अगर इस टाइप का डिवाइडेशन है एंड हमें इसको कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू का हमें आंसर फाइंड आउट करना है, तो हमें आता है लेकिन बहुत समय लगता है। लेकिन इस टाइप के जो डिवाइडेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, हम बाय यूजिंग लॉग टेबल कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम यही देखने वाले हैं कि डिवाइडेशन कैसे करें बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आपने लॉग टेबल परचेस किया होगा, अगर नहीं परचेस किया है तो आप दुकान पर जाके लॉग टेबल परचेस कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके, तो बहुत अच्छे। तो यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ ताकि मतलब चलो ठीक है, इस टाइप के हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। चलो रब करने की कुछ आवश्यकता नहीं, हम इसको नीचे लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिवाइडेशन का जो फॉर्मूला है हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। डिवाइडेशन का फॉर्मूला क्या है आपको पता है। डिवाइडेशन का फॉर्मूला मतलब लॉग का, अगर लॉग a अपॉन बी है, a अपॉन बी का मतलब क्या है यार, a अपॉन बी मतलब क्या है। अगर मान लेते हैं कि डिवाइडेशन है, नंबर है, a एक नंबर है और b दूसरा नंबर है। सपोज हमें करना है 5/7 का हमें डिवाइडेशन करना है। तो 5 क्या है, a है, एंड ये 7 क्या है दोस्तों, b है। तो इसको अगर हम लॉग अप्लाई करते हैं तो हमें इसका फॉर्मूला ऐसे लिखना पड़ता है, लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, यहां पर अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो log a प्लस log b आता। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको रिवाइज करके दिया है। ठीक है, याद आ रहा है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहां पर याद करना है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल वाले डिवाइडेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। यस, बढ़ने का आगे, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, सिंपल वाले डिवाइडेशन अभी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ सिंपल डिवाइडेशन। ठीक है, तो सिंपल डिवाइडेशन में हम सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल ले, सिंपल डिवाइडेशन। तो ठीक है, तो जो हमें आता है वही लेते हैं हम। क्या करें, 5/2 ले। यस, 5/2 हमें पता है, 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है। लेकिन हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 5 का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। तो 5 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा यार, 5 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, यस कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि ये 1 डिजिट नंबर है और 1 डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि 1 से हम कम लेते हैं, मतलब 1 से हम माइनस करते हैं। ये 1 डिजिट नंबर है तो 1 - 1 0 हो गया, तो इसका आ गया 0.5। देन उसके बाद 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 2 भी 1 डिजिट नंबर है तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अभी इसका हमें क्या करना है, लॉग देखना है। तो लॉग कैसे देखें, आप भी आपका जो लॉग टेबल का बुक है आपको ओपन करना है। मैंने यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 का 0 में देख लेते हैं लॉग। ठीक है, तो 5 का हम 0 में देख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग टेबल मैंने लाया है। तो 5 है क्या यहाँ पर, नहीं यार, यहाँ पर तो डायरेक्टली 10 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था ना, यस यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, 50 का 0 में देखना पड़ता है। तो 50 मतलब 50 का 0 में देखो ये कितना आता है, 50 कहाँ गया, यस यहाँ पर देखिए 50 का 0 में कितना आता है, यस 6990 आता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए
यहाँ पर ये 50 है और 50 का जीरो में कितना है 6990। तो लिखिए फिर 6990, यहाँ पर आपको क्या करना है 6990 लिखना है। ओके, तो आप भी आपके लॉक टेबल बुक में देख सकते हैं 50 का जीरो में वैल्यू कितना है 6990। देन यहाँ पर 2 का हम जीरो में नहीं देख सकते हैं क्योंकि 10 से शुरुआत है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 20 का जीरो में देखेंगे। तो 20 का जीरो में कितना आता है यार, 20 का जीरो में आता है यहाँ पर देखिए 20 का जीरो में आता है 10 आता है, मतलब 30 जिसको हम मराठी में बोलते हैं। ठीक आहे, तर या ठिकाणी किती लिहायचं तुम्हाला मित्रांनो 30 लिहायचे, तर लिहा मग 30 तर या ठिकाणी किती येईल 30 येईल। तर याचं तुम्हाला तर काय करावं लागेल बघा, या ठिकाणी इस पर यहाँ पर देखिए आप गौर से, यहाँ पर क्या है भैया लॉग का सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन कीजिए। फिर यहाँ पर 0 से 0 गए 0 बचे, 9 से 1 गए यहाँ पर बचते हैं 8, 9 से 0 गए यहाँ पर बचते हैं 9, 6 से 3 गए यहाँ पर बचते हैं 3 और ये 0 से 0 यहाँ पर बचते हैं 0। तो अभी इसका हमें ये आंसर नहीं है, इसका अभी हमें क्या करना है एंटीलॉग देखना है। तो एंटीलॉग देखिए, फिर एंटीलॉग मैंने आपको बोला था ऑलवेज पॉइंट के राइट हैंड साइड को जितने भी डिजिट प्रेजेंट है उसका एंटीलॉग देखना है। तो पॉईंट 39, 8 आणि 0 मध्ये बघा एंटीलॉग, आता हे लॉगेरिथम झालं, तर एंटीलॉगचं पेज ओपन करा। यस, पॉईंट 39 कुठं आहे, यस बघा या ठिकाणी पॉईंट 39 आहे। पॉईंट 39 कितीमध्ये बघायचं आपल्याला 8 आणि 0 मध्ये, राइट। तर पॉईंट 39 या ठिकाणी बघा, यस पॉईंट 39 का 8 एंड 0 में हमें देखना है। तो 8 में कितना आता है, यहाँ पर देखिए 8 में आता है 2500 आता है, दिख रहा है आपको 2500 आता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होता है, डायरेक्टली 1 से स्टार्ट होता है मेन डिफरेंस। तो डायरेक्टली 2500 आपको आंसर लिखना है, मतलब पॉइंट 39 का आपको डायरेक्टली क्या करना है 8 में देखना है। तो 2500 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिखना है फिर 2500 यहाँ पर आपको लिखना है डायरेक्टली। इसका जो आंसर है मैं यहाँ पर ग्रीन पेन से लिखता हूँ। ओके, देखिए कितना आएगा 2500 आता है। अभी उसके बाद ये इसका आंसर नहीं है, आपको क्या करना है एक डिजिट के बाद पॉइंट देना है एंड देन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिफरेंस किया है ये आपको क्या करना है 10 का पावर एज इट इज लिखना है। 10 का पावर 0 मतलब 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.5 आ गया। यस, आ गया हमारा आंसर। 5/2 का आंसर कितना आता है 2.5, हमें पता था लेकिन हमने बाय यूजिंग लॉग टेबल किया है, जो कि हमारा आंसर अभी सही आया है। तो अभी हम अगला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा अभी हम मीडियम की ओर बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। अभी एक हम सिंपल का लेते हैं। यस, सबको समझ में आ रहा है, कमेंट मुझे करना है, कमेंट में मुझे बताना है अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो दूसरा सॉल्व करें यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैं लाइन मारता हूँ और यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। चलो ब्लू वाला पेन लेते हैं। सेकंड एग्जांपल दोस्तों हम लेते हैं यहाँ पर, कौन सा ले लें, थोड़ा अभी हम बढ़ते हैं। यस, 38/17 ले। यस, 38/17 कितना होता है। यस, इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। 38 2 डिजिट नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है 1 आता है। अरे 2 डिजिट का 1 से हम कम करते हैं ना, तो 2 - 1 कितना आता है 1 ही तो आता है। हाँ, तो लिखिए फिर 1, तो यहाँ पर कितना आता है 1 आता है, तो ये 1 पॉइंट आ गया। देन 17 कितना डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 से कम मतलब 1 आता है, तो इसका भी हमें क्या करना है लॉग टेबल देखना है। तो 38 का अभी आपको क्या करना पड़ेगा 0 में देखना पड़ेगा। तो देखिए 38 का 0 में और 17 का 0 में, दोनों का भी देख लेते हैं। चलो 38 कहाँ गया, यहाँ पर देखिए 38 यहाँ पर है, तो 38 का आपको देखना है 0 में कितना आता है। 38 का 0 में 5798 आता है, देखो दिख रहा है। यस, 38 का 0 में 5798 आता है, तो लिखिए फिर 5798। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5798। देन उसके बाद आपको 17 का 0 में देखना है, ठीक है। ये सेकंड वाला नंबर, इसको हमें डिवाइडेशन करना है ना, तो 17 का 0 में देखिए फिर कितना आता है। यस, 17 कहाँ पर है भैया, 17 यहाँ पर है, तो 17 का 0 में कितना आता है 2304 आता है, तो लिखिए फिर यहाँ पर 2304। ये आ गया बच्चों 2304 आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या बता रहा है हमें, अरे यार सब्सट्रैक्शन तो बता रहा है, तो कीजिए फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर इसका अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 में से 4 गए, चला मराठी सांगतो तुम्हाला। हाँ, 8 4 गेले 4, 9 0 गेला 9, 7 3 गेले 4, 5 2 गेले 5 2 गेले 3, राईट।
आता या ठिकाणी बघा हे +1 असतं, काही नाही म्हणजे या ठिकाणी +1 +1 -1 किती असतं राजांनो, +1 -1 असतं या ठिकाणी 0. ठीक आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला याचा काय करावं लागेल, आता अँटीलॉग बघावं लागेल. अँटीलॉग कितीचा बघावं लागेल, 0.34चा 9 आणि 4 मध्ये बघा. मग अँटीलॉग किती येईल, 0.34 का 9 आणि 4 में, 0.34चा 9 आणि 4 मध्ये अँटीलॉग, हा लॉग नाही. आता अँटीलॉग 0.34चा 9 आणि 4 मध्ये. 0.34 कुठं आहे, या ठिकाणी बघा. 0.34 या ठिकाणी आहे. 0.34चा 9 9 9 9 हे लास्ट, हे बघा 9 आणि इकडं मेन डिफरन्स 4 मध्ये. 4 मध्ये कुठं आहे, इकडं 2 आहे. तर 22 34 आणि हे 2 36 होतं. 22 36. ओके, 22 36. 22 यहाँ पर आपको लिखना है 22 36. तो ये आएगा आपका करेक्ट आंसर 22 36. देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट देना है एंड ये 10 का जो पावर है ना, ये 0 मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 10 का पावर आपको एज इट इज लिखना है. ठीक है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. आप मोबाइल लेकर, कैलकुलेटर लेकर दोस्तों आप चेक भी कर सकते हैं इसका जो आंसर है यही सही है क्या. आप मतलब आपके मोबाइल में डालिए, डायरेक्टली डालिए. हाँ, हमें क्रॉस चेक करना है इसका आंसर जो है यही सही है क्या. 38/17 कितना आता है, 2.236 आता है. देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, इसका भी आंसर करेक्ट आया है. चलिए बड़े, अभी हम आगे, ये हो गए हमारे सिंपल डिवाइडेशन. अभी हम थोड़े कॉम्प्लेक्स डिवाइडेशन सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, चलिए बड़े आगे. चलो यहाँ पर दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, थोड़े मीडियम वाले डिवाइडेशन करेंगे. ठीक है, तो मीडियम वाले हम डिवाइडेशन करेंगे यहाँ पर. तो मीडियम में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, चलो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम आपके दिल के ऊपर. ठीक है, ले लूँ 923.2 अपॉन 63.9. इसका अभी हमें क्या करना है, डिवाइडेशन करना है. यहाँ पर पॉइंट है, बाबा रे बाबा, ये डिवाइडेशन हम कर नहीं सकते. अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो बहुत हमें समय लगेगा, लेकिन हम बाय यूजिंग लॉग टेबल बहुत विद इन हम कुछ मतलब विद इन मिनट में हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. चलो ग्रीन पेन लेता हूँ मैं. यहाँ पर अभी आपको ध्यान देखना है. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे. आप बोलेंगे कि सर ये 9232 का कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आता है. नहीं 3 नहीं आता. देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, ये कितना डिजिट नंबर है, पॉइंट के राइट हैंड साइड के मतलब छोड़ देने का. तो यहाँ पर देखिए ये कितना डिजिट नंबर है, मेन डिजिट कितना है, ये 3 डिजिट नंबर है. 1 2 3 डिजिट नंबर है. आपण मराठीत म्हणतो ना 3 अंकी संख्या है, 4 अंकी थोड़ीच आहे. या ठिकाणी पॉइंट आहे, तर 3 डिजिट नंबर है. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, यस यहाँ पर ये पेन से मैं रब करता हूँ. चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा बताइए आप. 2 आता है. अरे 1 से कम लेना है हमें, तो 30 का कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आता है. एंड ये 63 कितना डिजिट नंबर है, 2 है. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 से कम मतलब 1 आता है. ठीक है, तो ये 3 - 1 2 आ गया, ये 2 - 1 यस 1 आ गया. लेकिन उसके बाद हमें इसका अभी लॉग टेबल फाइंड आउट करना है. तो 92 का 3 and 2 में हमें देखना पडेगा. तर 92चा 3 आणि 2 मध्ये बघा बरं लॉग किती आहे, 92चा 3 आणि 2 मध्ये. या ठिकाणी बघा 92 कुठं आहे लॉग टेबलमध्ये, हां या ठिकाणी 92चा 3 आणि 2 मध्ये. 92चा 3 हे 0 1 2 3 3 आणि इकडं 2 मध्ये, म्हणजे हे 1 ॲड करायचं आहे, बरोबर आहे. तर 96 52 प्लस 1 म्हणजे 96 53. तर या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचं आहे 96 53 ॲज इट इज लिहायचं या ठिकाणी. तर लिहा मग 96 53. तो यहाँ पर मैंने लिखा है 9653. देन उसके बाद हमें देखना है 63 का 9 में देखना है. तो देखिए फिर 63 का 9 में देखिए, फिर लॉग 63 का 9 में. 63 कहाँ पर गया, देखो यहाँ पर सेकंड पेज पर 63 का डायरेक्टली हमें क्या करना है, 9 में देखना है. तो 9 ये लास्ट वाला होता है. तो कितना आता है, 8055 आता है. यस 8055. तो लिखिए फिर 8055. यस यहाँ पर आए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8055. तो इसका भी हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है. ठीक है, तो यहाँ पर 3 में से 5 जाते नाही, 13तून 5 जात नाही, मग या ठिकाणी 13 झाले. 13तून 5 गेले किती उरतात, 13तून 5 गेले उरतात 8. त्याच्यानंतर या ठिकाणी 4तून 5 जात नाही, 14 झाले. तर या ठिकाणी 14, या ठिकाणी 14 झाले. 14मधून 5 गेले किती उरतात, अरे 14मधून 5 गेले 9 उरतात का, यस बिल्कुल 9 बचते हैं. देन उसके बाद यहाँ पर 5 बचे थे, 5 में से 0 गए, यहाँ पर बच गए 5. देन 9 में से 8 गए, यहाँ पर बचते हैं 1. 2 में से 1 गया, यहाँ पर बचता है 1 बचता है. तो ये रहा. अभी इसका भी हमें क्या करना है, एंटीलॉग फाइंड आउट करना है. और इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी द आवर करेक्ट आंसर. चलो फाइंड आउट कीजिए. 15चा 9 आणि 8 मध्ये एंटीलॉग बघा. चला लवकर.
15चा 9 आणि 8 मध्ये अँटीलॉग डायरेक्टली आता अँटीलॉग 15चा 9 आणि 8 मध्ये 15 हां 15 या ठिकाणी आहे. सो 15 का 998 में 15 का 15चा 9 आणि 8 मध्ये या ठिकाणी आणि या ठिकाणी 8 या ठिकाणी. ओके, तर म्हणजे किती 14 42 आणि 3 14 45. ओके, सो 1443 इट इज़ द करेक्ट आंसर 1443. तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिखना है 1443 यही ना. देखिए तो एक बार यही आता है क्या, आपका मोबाइल लेके आप भी देख सकते हैं. एंड देन उसके बाद ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स 1 डिजिट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट देना है. एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर आपको एज इट इज़ लिखना है. तो ये कितना होता है 14.43. एंटीलॉग एक बार चेक कीजिए करेक्ट है क्या. यस, क्रॉस चेक करना है. कभी कभी कैसा है, गड़बड़ में मेरा भी गलती हो सकता है, लेकिन आपको क्रॉस चेक करते रहना है. ओके यस, आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल पर आ रहा है 14.44 और यहाँ पर 14.43. यस, दैट विल बी नियरली इक्वल टू आ रहा है. ओके चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही है. अभी हम इसी प्रकार का अगला एक डिवाइडेशन लेते हैं. सबको समझ में आ रहा है. देखो यहाँ पर हमारा रिपीटेशन क्या हो रहा है, रिपीटेशन हमारा अभी हमारा रिवीजन क्या हो रहा है. देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों, हमारा रिवीजन क्या हो रहा है. हमारा रिवीजन क्या हो रहा है. सबसे पहले हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स रिवीजन हो गया, मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम देखा था, फर्स्ट लेक्चर हमारा टोटल रिवाइज हो गया. देन उसके बाद मैंटिसा, मतलब मैंटिसा पता है, हाँ मैंटिसा लॉग कैसे देखना है, वही मैंटिसा हमने देखा. एंटीलॉग कैसे देखना है, ये भी हमारा रिवीजन हो गया. एंड देन उसके बाद ये डिवाइडेशन का तो हो गया. ठीक है, मतलब इतना हमारा रिवीजन भी हो रहा है. अगर हम पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम उसको अप्लाई करते हैं, तो हमारा रिवीजन भी मतलब आगे वाले कंसेप्ट में हो जाता है. इससे ये प्रूव होता है. ठीक है, आगे बढ़ना है. अभी और एक सवाल लेते हैं इसका डिवाइडेशन का. चलिए, लेने का इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. अभी हम नेक्स्ट वाला सवाल लेते हैं. देन उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा और कॉम्प्लेक्स वाला ले लेते हैं. कॉम्प्लेक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं डिवाइडेशन. चलिए, यहाँ पर अभी हम लेते हैं 9860 अपॉन 39.4.8. इसका अभी हमें क्या करना है, डिवाइडेशन करना है. ठीक है, अभी एक डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स वाला हो गया. मैंने दोस्तों सिंपल वाला मतलब एक ही लिया है, आपको सिंपल वाले मतलब और भी लेना है. मैंने जैसे 5/2 लिया था, है ना, आपको याद आ रहा है. फर्स्ट एग्जांपल 5/2 लिया था, तो आपको क्या करना है 19/2 लेना है. देन उसके बाद 25/5 लेना है. तो इसके मतलब ये सिंपल पहले आपको करना है, देन उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है. ठीक है, अगर मैं सब सिंपल ले लूँ तो दोस्तों ये हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा, हमें बहुत समय लगेगा ये सॉल्व करने में. तो उसकी वजह से दोस्तों मैं सिंपल वाले सिर्फ एक ही ले रहा हूँ, और बाकी के मैं मतलब आपको बाकी की प्रैक्टिस करनी है खुद से. ओके चलिए, आगे बढ़ने का है. ओके, तो इसका दोस्तों सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ये 9860 4 डिजिट नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 से कम 3 आएगा. देन उसके बाद ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा 2 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर कितना आता है, ये 3 पॉइंट और ये 2 पॉइंट आता है. देन उसके बाद यहाँ पर हमें 98 का 6 and 0 में देखना पड़ता है. तो देखिए फिर लॉग 98चा 6 आणि 0 मध्ये 98 कुठे गेलं, खालच्या लाईनला आहे बघा 98चा 6 आणि 0 मध्ये. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए 98 का 6 में कितना आता है 1 2 3 4 5 6 आणि 0 में या ठिकाणी 0 नसतो, या ठिकाणी डायरेक्टली 1 असतो. तर मग 9939. ओके, 98चा आपण 6 मध्ये बघितलेला आहे. 1 2 3 4 5 6 9939. सो यहाँ पर आपको लिखना है 9939. ओके, देन उसके बाद आपको देखना है 39 का. देखिए यहाँ पर 39 का 4 and 8 में देखना है, म्हणजे 39चा 4 आणि 8 मध्ये. बघा बरं, 39चा 4 आणि 8 मध्ये किती येतो मग, हे बघा या ठिकाणी 39 आहे. 39चा 4 मध्ये 1 2 3 4 हे 4 मध्ये झालं, आणि 8 मध्ये इकडं कुठं सरळ पुढं 8 मध्ये हो काही 9 आहे. ठीक आहे, याचं तुम्हाला ॲडिशन करावं लागेल. म्हणजे काय, या ठिकाणी बघा 59 55 आणि हे या ठिकाणी किती आहे 9 आहे ना. हां, हे 9ला तुम्हाला ॲडिशन करा. तर किती येतं 59 55 मध्ये जर आपण 9 ॲड केले तर हे येतं 59 64 येतं. ओके, तर या ठिकाणी तुम्हाला लिहायचं 59 64 ॲज इट इज. कुठे गेलं आपलं, हां या ठिकाणी 59 64 लिहायचं ॲज इट इज.
ठीक आहे. तर याचं तर काय करा तुम्ही, याचं तर सबस्ट्रॅक्शन करा, कारण की लॉगचं नंबरचं डिवायडेशन असल्यामुळं लॉगचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, log a अपॉन b इक्वल्स टू log a मायनस log b, मतलब सबस्ट्रॅक्शन करना आहे. चला 9तून 4 गेले किती उरले, 5 उरले. देन 3मधून 6 जात नाहीत, 13तून 6 गेले किती उरले, 7 उरतात का, यस 7 उरतात. तर या ठिकाणी 7 लिहा. मग या ठिकाणी 8 उरतात, 8मधून 9 जात नाही, तर 18मधून 9 गेले, 18मधून 9 गेले, 9 18 9 उरतात. या ठिकाणी 8मधून 5 गेले, 8मधून 5 गेले तर 3 उरतात. आणि या ठिकाणी 3तून 2 गेले, या ठिकाणी किती उरतात, 1 उरतात. ठीक आहे. तर मग याचं तुम्हाला तर काय करायचं आहे, अँटी लॉग बघायचं आहे, अँड दिस विल बी युअर आन्सर. तर याचा अँटी लॉग बघा. मग याचं तुम्हाला काय करावं लागेल, अँटी लॉग बघावं लागेल. तर याचा अँटी लॉग बघा. मग तर किती आहे याचा अँटी लॉग, 0.39चा 7 आणि 5 मध्ये बघा, 39चा 7 आणि 5 मध्ये. डायरेक्टली आता अँटीलॉगच्या टेबलवर जातो मी. 39चा 7 आणि 5 मध्ये बघा. या ठिकाणी 39 कुठं आहे, हो का, 39 इथं आहे. 39चा 7 मध्ये 1 2 3 4 5 6 7, या ठिकाणी 7 आहे. आणि इकडे 5 मध्ये 1 2 3 4 5, या ठिकाणी 3 आहे. तर 24 95 प्लस 3 किती, 24 98. ठीक आहे, 24 98. तर या ठिकाणी बघा 24 98 ॲज इट इज लिहितो मी. 24 98. एक डिजिट के बाद पॉइंट दीजिए एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये 10 का पावर एज इट इज लिखिए. फिर ये 10 का पावर 1 आएगा, मतलब इसका आंसर कितना आता है, 24.98. आप अपने मोबाइल में देखिए इसका आंसर क्या आता है, यही आता है ना, यस. आपको क्रॉस चेक करना है, यही इसका आंसर आता है. तो 9860 अपॉन 394.8, देखिए मोबाइल में कितना आ रहा है, यस 24.974 आ रहा है, मतलब 24.98. यस सही है हमारा जवाब. तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर सही आया है. देन अभी यहाँ पर चलिए हम अभी यहाँ पर रुकते हैं. तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे डिवाइडेशन कैसे करना है. आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ. आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. एंड अगले जो हमारा अगला लेक्चर है ना, अगले लेक्चर में हम किस टाइप के डिवाइडेशन देखने वाले हैं, मतलब टोटल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, मतलब कैसे हो. अगर इस टाइप का हो, देखिए 39.75 इंटू 5.98 अपॉन 60.59. तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन हो, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं हम, इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर 10 बजे ही लाइव होने वाला है आज ही, तो आपको 10 बजे ज्वाइन होना है मेरे साथ. ठीक है. तो देन उसके बाद कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ आपको. होमवर्क के लिए लीजिए आप, फर्स्ट वाला इजी वाला देता हूँ आपको, 18 अपॉन आपको देता हूँ 2. देन उसके बाद आपको देता हूँ दोस्तों 38 अपॉन आपको देता हूँ, चलो ठीक है 5 देता हूँ. देन उसके बाद थर्ड वाला लिखिए यहाँ पर. तो थर्ड वाला क्या आएगा, चलो ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला देता हूँ, 590 अपॉन 38. एंड फोर्थ वाला यहाँ पर लीजिए आप 9860 अपॉन 32.5. ओके 32 है और ये पॉइंट है और ये 5 है. ओके. तो इस 4 आपको होमवर्क सॉल्व करना है. एंड इसका जवाब जो है आपको कमेंट में बताना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है, मोबाइल लेकर नहीं यार. जब आप मोबाइल लेके सॉल्व करेंगे तो लॉक टेबल की आवश्यकता क्या है. ठीक है, चलो समझ में आ गया. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का ये इस टाइप के डेरिवेशंस, मतलब ये डेरिवेशन नहीं, इस टाइप के कैलकुलेशंस हम करने वाले हैं बाय यूजिंग लॉग टेबल. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन हो तो साथ में कैसे करें. अभी तक हमने देखा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो, जस्ट मल्टीप्लिकेशन तो कैसे करने का, देन जस्ट द डिवाइडेशन हो तो कैसे करने का, लेकिन इसका साथ में कैसे करने का अभी हमें देखना है. कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है 69.59, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन नीचे भी मल्टीप्लिकेशन और उसका डिवाइडेशन. कभी कभी इसका ऐसे स्क्वायर रूट भी आ सकता है, यहाँ पर ये पूरा टर्म स्क्वायर रूट में ऐसे भी आ सकता है, क्यूब रूट में आ सकता है. तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन उसका स्क्वायर रूट हम करेंगे अगले लेक्चर में. ठीक है. तो चैनल को सब्सक्राइब करना है. एंड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आपको ज्वाइन करना है. ठीक है, क्योंकि नए जो लेक्चर्स है, नोट्स है, हम टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं. एंड अपने दोस्तों के साथ क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो यहाँ पर आए हैं ना दोस्तों, लाखों बच्चों के लिए, मतलब लाखों बच्चों को पढ़ाने आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में. ठीक है, हमारा मकसद यही है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नॉलेज बच्चों को मतलब प्रोवाइड हो, और अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को लो बजट में, मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड हो. तो चलिए शेयर कीजिए वीडियो को, और यहाँ पर मिलते हैं हम डायरेक्टली 10 बजे ज्वाइन होना है लाइव आज. ओके आज. ठीक है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.